Hello everyone, welcome back to philosophy class. Today I am going to teach in Western philosophy rationalism, बुद्धिवाद. हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को देखकर हमारे मन में जिज्ञासा बस कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं. आखिर में वो वस्तु है क्या, उसकी वो अगर वस्तु है तो वो कैसे उत्पन्न हुआ है, तात्विक रूप में क्या है. दूसरा, उसको हम जो वस्तु देखते हैं तो वास्तव में उसके ज्ञान प्राप्ति के क्या आयाम, क्या तरीका है. किसी भी वस्तु का हम जब जानने का प्रयास करते हैं तो यहाँ वहाँ पर हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में वस्तु क्या है और उसके ज्ञान प्राप्ति का साधन क्या है. तो ज्ञान, किसी भी वस्तु के ज्ञान प्राप्ति के कई साधन हो सकते हैं. जैसे मैंने कहा रैशनलिज्म, इसको कहते हैं बुद्धिवाद. बुद्धिवाद. दूसरा है अनुभववाद. अनुभववाद. फिर है समीक्षावाद. समीक्षावाद. इस तरह ये दोनों को जोड़कर ये आया है. इसी तरह कई प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं जिसमें कोई भी वस्तु का ज्ञान प्राप्ति करने का तरीका क्या है. हम जो आज व्याख्या करेंगे वे पाश्चात्य दर्शन के परिप्रेक्ष्य में बताने का प्रयास करेंगे. पाश्चात्य दार्शनिक, जिसमें प्लेटो, अरस्तु, डेकार्त, स्पिनोजा, कांट, हीगेल, ऐसे बहुत सारे दार्शनिक आते हैं जो कि पश्चिमी देशों के थे और उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि वास्तव में सोर्सेस ऑफ नॉलेज क्या है. मतलब जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसके ज्ञान प्राप्ति के तरीके क्या हैं. तो इन्होंने एक ग्रुप है जिसमें दार्शनिकों ने ये स्वीकार किया कि ज्ञान प्राप्ति का स्रोत हमारी बुद्धि है. इसी का जो सिद्धांत यानी वाद बना, बुद्धि और वाद ये दो शब्दों के मिलने से बना है. बुद्धिवाद, बुद्धिवाद यानी दो शब्दों के मिलने से बना है. एक है बुद्धि, दूसरा है वाद. बुद्धि यानी कि हमारा विवेक, हमारी सोचने के तरीके, ये और इसके आधार पर जो विचारधाराएं बनी उसको बुद्धिवाद कहते हैं. बुद्धि इसके बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक हैं जो मॉडर्न फिलॉसफी में हैं. वो हैं डेकार्त, स्पिनोजा और लाइब्निज. ये तीनों पाश्चात्य जगत के विचारक हैं जिन्होंने बुद्धिवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया है. इनके अनुसार ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र और सही स्रोत बुद्धि है. बुद्धि के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होती है इसका कैरेक्टर क्या क्या है. यह सार्वभौम होता है. दूसरा कैरेक्टर है अनिवार्य होता है. ये दोनों लक्षण इसमें पाए जाते हैं और ये दोनों लक्षण होने के कारण हमारा ज्ञान निश्चित, वास्तविक और संदेह से परे होते हैं, ऐसा बुद्धिवादियों का कहना है. इसको ये जो विचारक हैं उसका कहना है कि बुद्धि द्वारा प्राप्त ज्ञान संदेह से रहित, सार्वभौमिक और अनिवार्य होते हैं. अब यह प्रश्न उठता है कि सार्वभौमिक ज्ञान किसे कहते हैं. सार्वभौमिक ज्ञान उस ज्ञान को कहते हैं जो भूतकाल में सत्य है, वर्तमान में सत्य है और भविष्य में भी सत्य रहेगा. यानी तीनों कालों में बुद्धि के द्वारा प्राप्त ज्ञान सत्य है, संदेह से रहित है और यथार्थ है.
ये कहना है। दूसरा आया लक्षण अनिवार्यता, यानी बुद्धि के द्वारा प्राप्त ज्ञान अनिवार्य रूप से सत्य होता है, ऐसा बुद्धिवादियों का मानना है। इसमें इसका कहना है कि अनिवार्यता का मतलब ये होता है कि वो ज्ञान निश्चित है और निश्चयात्मकता उसका मेन कैरेक्टर है। एग्जाम्पल के तौर पर 2 + 2 = 4। दार्शनिक का कहना है, बुद्धिवादियों का, कि पहले भी 2 और 2 4 था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये सार्वभौम है और अनिवार्य दोनों ही है। ये ऐसा ज्ञान विज्ञान में हमें पाया जाता है, जिसको विज्ञान के अंतर्गत एक विषय है गणित, उसमें ये तत्व पाए जाते हैं। ये सार्वभौम और अनिवार्य होता है। ये प्लेटो भी इसके समर्थक हैं। प्लेटो ये भी बुद्धिवादी दार्शनिक ही हैं, इन्होंने भी इसका समर्थन किया है। इसके अलावा ज्ञान विश्लेषणात्मक और प्रगानुभविक है, ये भी इसका कैरेक्टर है। इसको विश्लेषण कर सकते हैं, इसको विश्लेषण कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। और प्रागनुभविक भविक है। विश्लेषण का मतलब कि किसी भी चीज को छोटे 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 टुकड़े में आप बांट कर एनालिसिस आप कर सकते हैं। इसीलिए बुद्धि द्वारा प्राप्त ज्ञान सार्वभौम, अनिवार्य, विश्लेषणात्मक और प्रगानुभविक है। यानी अनुभव से पूर्व ही उसका हमारा जब अनुभव शुरू हुआ है उससे पहले से ही वो सत्य है, ये कैरेक्टर है उसका। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा ज्ञान कैसे आता है, ये ज्ञान हमारे अंदर कैसे ओरिजिनेट होता है। तो बुद्धिवादियों का कहना है कि बुद्धि एक जन्मजात प्रत्यय हमारे अंदर मौजूद है, मतलब जन्म से ही हमारे अंदर वो बुद्धि का कंसेप्ट मौजूद है और वो सार्वभौम अनिवार्य होता है बुद्धि। इसके अंतर्गत एक और कैरेक्टर है, वो कहते हैं निगमनात्मक। निगमनात्मक होता है, ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है निगमनात्मक। बुद्धि द्वारा प्राप्त ज्ञान सार्वभौम, अनिवार्य, प्रगानुभविक, विश्लेषणात्मक और निगमनात्मक सभी तत्व इसमें पाए जाते हैं। निगमनात्मक का अर्थ ये है, एक एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। जैसे हमने एक एज्यूम किया कि सभी कौआ काला होता है। हमने क्या एज्यूम किया है कि सभी कौआ काला होता है। ऑल द crows आर ब्लैक। दूसरा ये होता है कि one crow is black, one crow is black। लास्ट में आया है ओके ऑल crows आर ब्लैक। मतलब जो हम आधार वाक्य में लिए हैं, लास्ट में एक क्रो यहाँ पर जो हमारे गांव में है वो ब्लैक है, यानी तो ये जब ब्लैक है तो यानी सभी कौआ काला ही होता है। ऐसा नहीं है कि एक कौआ काला है तो दूसरा नहीं होगा। मीन्स इसमें जो होता है एक निगमन के प्रक्रिया, जो कि दर्शन शास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। आप रीजनिंग करेंगे, उसमें एज्यूम करके जब निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो ऐसे जैसे सभी छात्र ईमानदार हैं, राम एक छात्र है तो राम भी ईमानदार है, ये इसे निगमनात्मक कहते हैं, जो आधार वाक्य से निष्कर्ष में निकाला जाता है। आधार वाक्य में अब जानते हैं कि निगमनात्मक किसे कहते हैं। निगमनात्मक का अर्थ ये होता है निगमन,
इसमें क्या होता है कि आप एक बृहत वाक्य व्यापक एज्यूम करते हैं, सभी छात्र उसको लास्ट में यहाँ मतलब बहुत से कम की ओर जाते हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों का या कोई भी चीज़ का एज्यूम करते हैं, लास्ट में हम 1 पर कंक्लूड पहुँचते हैं। तो ये सार्वभौम, अनिवार्य, निगमनात्मक और ये सत्य होता है। यहाँ पर निगमनात्मक में क्या कहते हैं, कोई भी चीज को निश्चित करते हैं तो वहाँ जैसे क्या होता है, निगमन विधि में ये कहा जाता है कि किसी, मान लिया जाए इसमें व्यापक से हम कम की ओर आते हैं। अब हम निगमन विधि की चर्चा करते हैं। निगमन विधि में क्या होता है कि जैसे एक बहुत ही विशाल वृक्ष है, उसमें बहुत सारे फल लगे हैं, एक आपने एक फल को तोड़ा है, उसमें सीड है, तो उस सीड को आप अगर बोरा में रखते हैं तो नहीं होता है, लेकिन वो सीड आप जमीन में डालते हैं तो वो ग्रो करने लगता है। जन्मजात प्रत्यय भी वैसे ही होता है। ये बिल्कुल उस वृक्ष, एक सीड में, एक बीज में एक विशाल वृक्ष उगने की संभावना मौजूद रहती है, बशर्ते आप उसको संभावना दिया जाए। मतलब आप उसको वो अवसर दें, वो ग्रो कर जाएगा। उसी तरह निगमनात्मक जन्मजात प्रत्यय बिल्कुल वैसे ही होता है, जैसे ही आप उसको वो स्थिति में लाएंगे वो ग्रो करने लगेगा। जन्मजात रूप में ये प्रत्यय सार्वभौम अनिवार्य ज्ञान का व्यक्ति के अंदर होता है और वो ज्ञान डेवलप समय के साथ होता है। अगर ये संभावना नहीं होगा तो जो बच्चा एक शिशु वर्ग में दाखिला लेता है, उसके बाद वो धीरे धीरे ज्ञान को सीखता है और आगे की ओर बढ़ता है, उससे ये बात साफ हो जाती है कि हमारी ज्ञान की प्रक्रिया एक जन्मजात शिशु से लेकर के बृहत तक होता है। भारतीय दर्शन में एक परिप्रेक्ष्य दिया गया है जिसमें न्याय दर्शन ने कहा था कि हमारे अंदर वो प्रत्यय है, बच्चे के शिशु जो होते हैं रोते और हंसते हैं, ये पूर्व जन्म के जन्मों, मतलब वो जन्म पूर्व जन्म की कंसेप्ट दिया है, लेकिन वहाँ भी देखिए जन्मजात प्रत्यय ही होता है। अब यहाँ पर एक बात आ गया है कि ये जो के द्वारा ज्ञान होता है, बुद्धि के द्वारा, ये शाश्वत है और ये शाश्वत भी है और ये अपरिवर्तनशील होता है। बुद्धि के द्वारा ज्ञान क्या क्या है? सार्वभौम ज्ञान है, अनिवार्य है, निगमन है, विश्लेषणात्मक है, विश्लेषण कर सकते हैं उसका, प्रागानुभविक है, उसके बाद मैंने बताया निगमनात्मक है, उसके बाद मैंने एक और कॉन्सेप्ट दिया है, ये जन्मजात होते हैं, ये शाश्वत हैं, ये अपरिवर्तनशील हैं, वर्तनशील हैं, ये सभी कैरेक्टर इसमें पाया जाता है। तो हम ये देखेंगे और इसके अलावा ये इसमें संदेह भी नहीं होता है, यानी ये ज्ञान संदेह से रहित है। अब यहाँ पर क्या है, सर्वप्रथम जो बुद्धिवाद का कंसेप्ट आया, इसमें पहला दार्शनिक पार्मेनाइडिस थे, हेराक्लिटिक और डेमोक्रिटस। इन्होंने बुद्धिवाद का समर्थन किया है, बुद्धि के द्वारा प्राप्त होते हैं। पार्मेनाइडिस, डेमोक्रिटिक्स और हेराक्लिटिस, ये तीनों विचारक हैं जो सुकरात के पूर्व हैं। तब सुकरात ने कहा कि नॉलेज इज नॉलेज थ्रू कॉन्सेप्ट, ज्ञान अवधारणा के रूप में आता है, वो बुद्धि है। उसके बाद में सोफिस्टों ने कहा है कि नॉलेज इज नॉलेज थ्रू परसेप्ट,
ये एक प्रक्रिया चली, ये आत्मनिष्ठ अब जब उन्होंने कहा कि नॉलेज इज नॉलेज थ्रू कॉन्सेप्ट, हमारी अवधारणा के आधार पर ज्ञान होता है, तो उस अवधारणा जो व्यक्तिवाद तक सीमित रहेगा तो फिर उसमें गड़बड़ियां पाई जाएगी और वो संदेह से रहित नहीं हो पाएगा और वो व्यक्तिनिष्ठ हो जाएगा, जिसके कारण सार्वभौमिक नहीं हो सकता है। तो उसके बाद के दार्शनिकों ने कहा कि नॉलेज इज नॉलेज थ्रू परसेप्ट, परसेप्शन से ज्ञान प्राप्त होते हैं, तभी वो ज्ञान सभी के लिए सार्वभौम, अनिवार्य, विश्लेषणात्मक, संदेह रहित, ये सभी कैरेक्टर उसमें पाए जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस सभी बात को जब नॉलेज इज नॉलेज थ्रू कॉन्सेप्ट की बात की, फिर नॉलेज इज नॉलेज थ्रू परसेप्ट की बात की, तब प्लेटो महोदय आए जो कि सुकरात के शिष्य। उन्होंने कहा कि नॉलेज इज एन आइडिया, वो बुद्धि है, आइडिया है, और उसमें ये सभी कैरेक्टर पाए जाते हैं और वो यूनिवर्सल है, सब के लिए एक जैसा, सार्वभौम, यूनिवर्सल है। और इसका सार स्वरूप इसका क्या क्या है? सामान्य है, तार्किक है, यानी सामान्य है, सबके लिए एक जैसा है, बुद्धि, तार्किक है, नित्य है, अनुपम है, नित्य है, अनुपम है, स्थायी है। और ये सभी कैरेक्टर प्लेटो ने दिया और कहा ये एक आइडिया वर्ल्ड है और संसार की वस्तुएं उसकी प्रतिलिपि है, जस्ट इट इज जेरोक्स कॉपी ऑफ द आइडिया वर्ल्ड, all the materials and all the objects of the world is the xerox copy of the idea world। ये आया आधुनिक युग में। मैंने कहा कि लाइब्निज़, देकार्त और स्पिनोजा, ये तीन दार्शनिक है जिन्होंने इसका विस्तार से व्याख्या किया है। इनका कहना है कि ईश्वर जो है एक प्रत्यय है और वो ईश्वर ही वो मुख्य हैं, वो मेन द्रव्य हैं, और उसका उन्होंने जन्मजात प्रत्यय के रूप में हमें जो ज्ञान दिया है उसी से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, और ये ज्ञान सार्वभौम, अनिवार्य, और ये सभी कैरेक्टर उसमें पाया जाता है। ये जन्मजात प्रत्ययों के रूप में आता है और जन्मजात प्रत्यय जो होते हैं वो ईश्वर द्वारा सृष्टि किया गया है। अब यह क्या होता है? यह सार्वभौम और अनिवार्य होता है, इसका ज्ञान निगमन से हमें होता है। और इन्होंने कहा कि ऐसा उन्होंने कहा, और इसी पर देकार्त महोदय ने भी कहा कि हाँ, ये जन्मजात प्रत्यय हैं और ईश्वर के द्वारा सृजित हैं और उसका ज्ञान हमें होता है। अब आगे स्पिनोजा का कहना है कि हमारा जो ज्ञान होता है वो ज्यामिति की तरह होता है, ट्रिगोनोमेट्री जैसे। ये ईश्वर का प्रत्यय है, ईश्वर का प्रत्यय मतलब हमारे अंदर जो ईश्वर ने डाला है ये प्रत्यय, ये ईश्वर ही है, ये ईश्वर ही है जो प्रत्यय हमारे अंदर ये बीज रूप में डाला है, और इसका तीनों कोण मिलाकर 180 डिग्री होता है, और ये गॉड ने हमें डाल दिया है, ये जन्मजात रूप में होता है, ये अनिवार्य है, और ये सभी कैरेक्टर इसमें पाए जाते हैं। मतलब एक भी कैरेक्टर नहीं है जो इससे अलग हो। अब क्या होता है, मतलब ये सभी गुण उसमें पाए जाते हैं, ये द्रव्य, गुण, कर्म सब उसमें अंतर्भूत होता है। और एक बहुत ही सुंदर जो जन्मजात प्रत्यय की व्याख्या करने में उन्होंने दिया है कि द्रव्य जो होता है उन्होंने एकमात्र अल्टीमेट द्रव्य के रूप में गॉड को माना, और जितनी चीज़ें हैं वो हमें जो ज्ञान होता है वो सभी उसी के अंदर है, यानी ये गॉड है और गॉड के अंदर ही ये सभी हो रहे हैं। समुंदर में जैसे लहरें उठती है, गिरती है, टूटती है, बिखरती है, फ्लड आता है, जाता है, ये सभी सब समुद्र का एक हिस्सा मान लीजिए। समुद्र की तरह गॉड है और सब कुछ हम लोग जितने कुछ हैं सब उसी में है। इसका ज्ञान हमें कहाँ से हो रहा है? जन्मजात रूप में हो रहा है, जो गॉड ने हमें क्रिएट करके भेजा था, वो प्रत्यय दिया था, वो आइडिया दिया था, वो कॉन्सेप्ट दिया था और हमारे अंदर वो समझने की ताकत दी थी।
तो यहाँ पर फिर आगे चलकर लैब जब एक द्रव्य की बात आई जो बुद्धि के द्वारा होता है, तो सबसे पहले देकार्त ने कहा द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, एक सापेक्ष द्रव्य, एक निरपेक्ष द्रव्य। सापेक्ष में उन्होंने मन और शरीर को रखा, मतलब जड़ और चेतन को रखा, और निरपेक्ष द्रव्य में ईश्वर को रखा, यानी तीन प्रकार के द्रव्य थे। फिर स्पिनोजा ने कहा ना 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 ना, बुद्धि के द्वारा केवल एक द्रव्य आते हैं और वो है गॉड, जो अल्टीमेट रियलिटी है, और सब कुछ द्रव्य गुण कर्म और सभी उसकी लहरों की तरह, बिल्कुल समुद्र की तरह उसी में आता है, द्रव्य गुण सब उसी में है, एक ही को द्रव्य है। स्पिनो बाद में बुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति की बात आई तो लाइब्निट्ज़ ने कहा एक और दो द्रव्य नहीं है, द्रव्य बहुत हैं और सभी चेतनशील है। जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है जन्मजात, ये पिरामिडी व्यवस्था में यहाँ पर भी देखिए, यहाँ भी द्रव्य है, यहाँ भी द्रव्य है। उन्होंने कहा जड़ तो किसी में होता ही नहीं है, जड़ होता है मतलब बिल्कुल ही चेतनहीन कोई चीज होती ही नहीं है। जब हम पिरामिडी अवस्था में विश्व की व्याख्या करते हैं तो जब हम जीरो से लेकर हीरो तक जाते हैं, मतलब एकदम निचले लेवल से अपर लेवल की ओर जाते हैं, तो वहाँ हम पाते हैं कि नीचे में उसकी चेतना बहुत ही सुसुप्त रहती है। जब सुप्रीम पहुँचते हैं तो खाली चेतना रहता है, उसमें जड़ ही नहीं रहता है। एंड द सुप्रीम और अल्टीमेट रियलिटी इज द गॉड विच इज ऑन द टॉप। इस प्रकार हमने देखा है कि किस प्रकार उन्होंने एक विश्व की व्याख्या की है, किस प्रकार उन्होंने मोनड को विस्तारित किया है, और उन्होंने कहा कि अब यह प्रश्न उनके सामने उठा कि कैसे संसार में इतनी सारी व्यवस्थाएं हमें दिखने को मिलती है। तो उन्होंने प्री स्टैब्लिश्ड हार्मोनी, ईश्वर के द्वारा पूर्व सामंजस्यवाद की व्याख्या दी है। ये पूरा उन्होंने बुद्धिवाद में व्याख्या किया। उन्होंने कहा, अब उसको पूछा कि ये कैसे हो सकता है कि सामंजस्यता ईश्वर ने दिया है, तो बोला कि, तो उन्होंने बहुत ही सुंदर एक उपमा के द्वारा इसे समझाने का प्रयास किया है। वो ये है कि जब आप ऑर्केस्ट्रा को एक स्टेज पर लगाया जाता है तो वहाँ कितनी तरह के वाद्य यंत्र हैं और बोलने वाले, गाने वाले, बजाने वाले बहुत सारे यंत्र हैं, लेकिन जब वो धुन रहकर एक संगीत का रूप देता है तो सब एक हो जाता है। अलग अलग नहीं आइडेंटिटी रहती है, सबकी आइडेंटिटी एक में समाहित हो जाती है और वो सुर और ताल मिलकर एक संगीत निकलता है। तो ये विश्व भी उन्होंने वैसे ही रूप में, ये बिल्कुल प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मनी की तरह है जो ऐसे ही चलता है। अब हम इस दर्शन थोड़ा सा इसकी व्याख्या करेंगे, इसको समीक्षा करेंगे। कुछ दार्शनिकों ने ये बुद्धिवाद के सिद्धांत जो इनके द्वारा दिए गए हैं, हीगल, इसके अलावा एक और दार्शनिक है जो हीगल ने तो पूरी दुनिया को सब कुछ कहा, एवरीथिंग इज रैशनल। ये भी हीगल का ही प्रकाष्ठा है बुद्धिवाद को, सब कुछ रैशनल है, कुछ भी इनरैशनल नहीं है और रैशनल ही रियल है बौद्धिक रूप से। अब यह आलोचकों ने इसकी आलोचना की है। क्या आलोचना किया है? सबसे पहले जो एक तर्क देने वाला तो तर्क देगा, दर्शन का तो एक एक महत्वपूर्ण नीति है कि एक दार्शनिक उसको दर्शन का बात कह के गए हैं, तो दूसरा दार्शनिक जब आते हैं तो वो पूर्व के दार्शनिक के विचार का जो उसके पाश्चात वाले होते हैं उनमें भिन्नता के आधार पर उसकी आलोचना। सबसे पहले, यदि सार्वभौम और अनिवार्य ही कोई ज्ञान होता है और उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती है तो फिर ज्ञान का विकास ही नहीं होगा, वो तो वैसे ही वैसे रहेगा। कोई ज्ञान के विकास में नवीनता आएगी तभी उसको पूर्ण ज्ञान कहा जाएगा। हमने बोल दिया फिर बाद वाला कुछ नहीं बोलेगा, वही ज्ञान रहेगी, उसमें कुछ क्रिएशन नहीं होगा। तब उन्होंने, बाद के अनुभववादियों ने उसकी आलोचना की और कहा आपका ज्ञान वास्तविक नहीं हो सकता है क्योंकि वो सार्वभौम और अनिवार्य तो है लेकिन नवीनता है ही नहीं। स्थिर आत्मक ज्ञान को ज्ञान नहीं बोलते हैं, प्रगतिशील ज्ञान, उसमें नए नए आयाम जुड़ेंगे तब उसको ज्ञान बोलेंगे। अब उसका आलोचना हो गया। दूसरा दार्शनिक है तो उन्होंने कहा सब कुछ जन्म के रूप में ही हमारे अंदर है तो फिर सृजन का क्या मतलब है। और दूसरा, यदि जन्म के अंदर है तो पागल में ये गुण क्यों नहीं आता है, बूढ़ा में ये गुण क्यों भूल जाता है, उसका जन्मजात प्रवृत्ति चली जाती है।
यहाँ आलोचना होता है। तीसरा आलोचक ये कहा कि 2 और 2 ज्ञान में तो आपने जोड़ दिया 2 + 2 = 4, परंतु 2 बूंद जल के साथ 2 बूंद और जल मिलाया जाए तो एक बड़ा बूंद तैयार होगा, 4 बूंद नहीं होता है। यानी मैथमेटिक्स जो आपने कैलकुलेशन दिया है वो यहाँ गड़बड़ हो जाता है दूसरे आयाम में, दूसरी स्थिति पर देखने के बाद, यानी उसकी आलोचना होती है। बुद्धिवादियों ने कहा कि निगमनात्मक पद्धति के द्वारा इसमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर तो आप बहुत बड़ा से लेकर एज्यूम करके छोटा किए हैं। जब मेरे पास छोटा रहेगा तो हम विस्तार कैसे करेंगे, कैसे हम सोचेंगे? तो यहाँ उनकी आलोचना होती है। ज्ञान में आलोचकों ने ये भी कहा है कि कोई भी ज्ञान सही, उत्तम और व्यवस्थित तभी माना जाएगा जिसमें निगमन और आगमन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हो। यानी एक कैरेक्टर होने से वो ज्ञान सही नहीं होता है, दोनों ही कैरेक्टर उसमें होना जरूरी है। यानी ज्ञान के लिए निगमन आगमन भी जरूरी है। इसके अलावा दार्शनिकों ने जो सार्वभौम और गणित का ज्ञान, इसी को आधार बनाकर बुद्धिवादियों ने व्याख्या की है। तो गणित और विज्ञान के अलावा भी और ज्ञान है, इसीलिए आप एक ज्ञान को पकड़ के नहीं रह सकते हैं, ज्ञान में विस्तार की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार दार्शनिकों ने विस्तार से इसकी चर्चा की है और इसकी समीक्षा भी की है। एक ज्ञान को निरपेक्ष नहीं, ज्ञान निरपेक्ष ज्ञान में विकास नहीं होता है। इस प्रकार हमने देखा कि आलोचकों ने इसकी आलोचना की है, लेकिन फिर भी बुद्धिवाद का महत्व है, क्योंकि इसके द्वारा हमें ज्ञान में एक निश्चित प्रक्रिया दिखाई देती है। कुछ ज्ञान अनिवार्य भी होते हैं, कुछ ज्ञान का इसका महत्व है, क्योंकि इन्होंने जो पहले से सपाट भूमि चिंतन में था उसको इन्होंने एक आधार प्रदान करके ज्ञान को एक वो दिया है, नया आयाम दिया है, ताकि ज्ञान का विस्तार हो और सभी लोगों तक इसकी पहुंच हो सके। इस प्रकार इस दर्शन का महत्व है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है और स्पष्ट परिस्पष्ट ज्ञान होता है। और आरंभ से अंत तक जितने भी दार्शनिक हुए हैं सभी ने किसी न किसी रूप में बुद्धिवादियों के विचार को स्वीकार किया है और भविष्य में इसका उपयोग किया है। धन्यवाद।